स्वागत है बच्चों मेरे ऑनलाइन क्लास में। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी कैसे हैं बच्चे? आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ नए पाठ को लेकर और काफ़ी उत्साहित हूँ कि आप सभी पढ़ रहे होंगे और लाभान्वित भी हो रहे होंगे। तो मैं वर्ग 8 का नया पाठ लेकर हाजिर हूँ बच्चों। ध्यान से सीख पढ़ेंगे इसको। हिंदी का भाषा मंजरी का अशोक का शस्त्र त्याग पाठ 6। प्रस्तुति विकास कुमार रंजन। अशोक का शस्त्र त्याग श्री वंशीधर पर इनके लेखक हैं श्री वंशीधर और अशोक का शस्त्र त्याग पाठ है। प्रस्तुति विकास कुमार रंजन, बंगला कन्या मध्य विद्यालय साड़म, और ये पाठ 6 है। और आइए चलिए हम लिए चलते हैं आपको इस कहानी पाठ की ओर। तो बच्चों सबसे पहले ये क्या है, तो प्रस्तुत एकांकी में बच्चों ये जो पाठ है वो एकांकी है, नाटक है। तो प्रस्तुत एकांकी में मगध कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है, जिसने सम्राट अशोक जैसे विजयोन्मत्त और निर्दयी व्यक्ति के मन में करुणा, दया, प्रेम इत्यादि भावनाओं का संचार किया। इसमें भारतीय वीरांगनाओं के दृढ़ संकल्प, साहस एवं मातृभूमि के लिए सर्व स्व त्याग की भावना का परिचय मिलता है। साथ ही इसमें यह सत्य भी उजागर होता है कि हिंसा के द्वारा राज्य जीते जा सकते हैं, हृदय नहीं। हाँ तो बच्चों पाठ स्टार्ट हो चुका है और ये पाठ का पहला पन्ना है, अशोक का शस्त्र त्याग, वंशीधर श्रीवास्तव। बच्चों ये एकांकी है तो मैं थोड़ा प्रयास करूँगा कि थोड़ा ये फिल्म जैसा लगे। पहला दृश्य, एक मैदान है, युद्ध का मैदान है। एक मैदान में मगध के सैनिकों का शिविर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका मतलब झंडा फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिविर है। शिविर मतलब कि जहाँ पर कपड़ों का एक तंबू होता है और जिसके अंदर महाराजा रहते हैं। संध्या बीत चुकी है, मतलब रात हो चुकी है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। शिविर में दीपक जल गए हैं। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता की छाया है। वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। देखिए बच्चों ये है आसन, उनका आसन लगा हुआ है। अब अशोक स्वतः अपने आप से बोलते हैं, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी नहीं जीता जा सका। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? तभी द्वारपाल आता है सिर झुकाकर। राजन, संवाददाता आना चाहता है। अशोक, आने दो। संवाददाता, प्रवेश कर। महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। अशोक प्रसन्नतापूर्वक, मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। अशोक, बोलते क्यों नहीं हो तुम? चुप क्यों हो? संवाददाता धीरे से, बोलूं क्या महाराज, कलिंग दुर्ग का फाटक आज भी बंद है। फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया? अशोक उत्तेजित होकर,
खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएगा। जाओ, जाकर सेनापति से कह दो, कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी। जाओ। हाथ से जाने का इशारा करते हैं। दूसरा दृश्य। दूसरे दिन प्रातःकाल शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है। सामने कलिंग दुर्ग है और जिसमें फाटक बंद है। अशोक, मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम कलिंग जीत नहीं पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध का पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ, हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनकी तलवारें खींची ही खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की लड़की पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूर पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। पद्मा आगे बढ़कर अपने सैन्य से, बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगिनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अशोक, स्वतः यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्धभूमि में उतर आई है? शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं। क्या स्त्रियां से भी युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना होगा? ना, ना, मैं स्त्रीवध नहीं करूंगा। मुझे विजय नहीं चाहिए। मैं यह पाप नहीं करूंगा। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। सैनिकों, स्त्रियों पर हाथ ना उठाना। आगे बढ़कर, तुम कौन हो देवी? पद्मा, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं। मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं, मेरी ये वीरांगनाएं हैं। कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूं। अशोक, अशोक, अशोक तो मैं हूं राजकुमारी। दोषी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो। तुम्हारी सेना स्त्रियों की है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पद्मा, क्यों महाराज? क्यों महाराज? अशोक, शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शास्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो।
शास्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग का सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुमसे शस्त्र सीखने नहीं आई हूँ, शस्त्रों से युद्ध करने आई हूँ। तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारी खून की प्यास बुझाने आई हूँ। अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए। कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। असुर सिर झुका लेते हैं। पद्मा, क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णाहुति होगी। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। पद्मा, यह क्या महाराज? अशोक अपने सैनिकों से, तुम भी अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी तलवारें फेंक देते हैं। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं आपसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अशोक सिर झुकाकर, तो लीजिए बदला राजकुमारी। मैं अपराधी हूं। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका, वो आपके आगे नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक से झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए, रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। बच्चों, तीसरा दृश्य के लिए मैं दूसरे वीडियो में लौटूंगा। तब तक के लिए, तब तक से आप पाठ को पढ़िए।